नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो कुछ हो रहा है वो इस बात का उदाहरण है, बल्कि कहें कि इस बात का प्रमाण है कि जनतांत्रिक व्यवस्था में अधिनायकवाद कैसे चलाया जा सकता है, कैसे गुंडागर्दी को सरकारी मान्यता दिलाई जा सकती है, कैसे गुंडा राज को सरकार का संरक्षण दिलाया जा सकता है, कैसे कानून के राज को धता बताया जा सकता है, कैसे अदालतों को गुमराह करने की कोशिश हो सकती है। पहले अदालत के मुद्दे पर आता हूँ। हाई कोर्ट ने जो कहा है अभी 2 दिन पहले, वो सुनकर आपको आश्चर्य होगा। पश्चिम बंगाल की सरकार हाई कोर्ट में जब पहुंची तो उन्होंने कहा कि वो तो आपके ही रोक के कारण हम जो है अभी शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, आपने इस पर जो है स्टे लगा दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि हमने कहाँ स्टे लगाया था, हमने पुलिस के किसी एक्शन पर स्टे नहीं लगाया था। मामला क्या था ये भी जान लीजिए। मामला ये था, इस पूरी घटना की जो संदेश खाली में हुआ 50 दिन पहले, उसकी जांच के आदेश दिए थे कलकत्ता हाई कोर्ट ने। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा कि एक एसआईटी बनाते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें सेंट्रल एजेंसीज और जो राज्य के पुलिस अधिकारी हैं दोनों शामिल होंगे। इसके खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज हाई कोर्ट गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की टीम के साथ जो है कोई जांच नहीं हो सकती, क्योंकि राज्य के पुलिस अधिकारी खुद संदेह के घेरे में हैं और वो मामला सुनवाई वो चल रही थी। इसको मान लिया कि जो है हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि हमको दिखाइए कि किस फैसले में, किस निर्देश में, किस टिप्पणी में हमने कहा कि आप शाहजहां शेख को गिरफ्तार मत कीजिए, या पुलिस की किसी कार्रवाई पर कहाँ रोक लगाई है। तो पुलिस की कार्रवाई पर कहीं रोक नहीं लगाई हाई कोर्ट ने, लेकिन हाई कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश हुई। और ये दिन दहाड़े हो रहा है। ये तभी हो सकता है जब आपके मन में कानून के राज का कोई डर ना हो। ये तभी हो सकता है जब ममता बनर्जी इस बात के प्रति आश्वस्त हो कि परिस्थिति कुछ भी हो जाए, केंद्र सरकार किसी भी हालत में आर्टिकल 356 यानी 356, जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्य की सरकार को भंग करके, वो नहीं लगाने जा रही है। इस बात से वो आश्वस्त हैं। देखिए, इन सब आश्वासनों के सबसे ऊपर होता है कि जनता का साथ है क्या। अब आपको याद दिलाता हूँ, थोड़ा पीछे चलिए और लेफ्ट फ्रंट की सरकार को याद कीजिए जब नंदीग्राम का कांड हुआ था। ममता बनर्जी विपक्ष में थी, उस भूमिका में थी जहां आज बीजेपी है, शुभेंदु अधिकारी हैं, सुकांतो दास हैं। वो लोग जिस भूमिका में हैं उसमें ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी उनके साथ थे उस समय। नंदीग्राम का मामला ऐसा था, सीपीएम को लगता था कि उसका 34 साल का जो हिंसा का प्रयोग है वो सफल होगा। हिंसा का उसका जो राज है, राजनीतिक हिंसा का, वो उसमें कोई जो है रद्दोबदल नहीं होने वाली है। उसमें उसका कोई प्रतिकूल असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा। सीपीएम के लेफ्ट फ्रंट के राज में हिंसा, बदस्तूर राजनीतिक हिंसा जारी रही। विरोधी कार्यकर्ताओं की हत्या, उनका अपहरण, उनकी ज़मीनों पर, उनकी संपत्ति पर कब्जा, ये सब चलता रहा और चुनाव दर चुनाव लेफ्ट फ्रंट चुनाव जीतता रहा। ममता बनर्जी ने उन्हीं से लड़कर सत्ता हासिल की है 2011 में। हर चीज़ की एक सीमा होती है, जब लगता है कि अब बस बहुत हो गया। 2011 में सीपीएम के राज को लेकर हुआ था, और मुझे लगता है कि 2024 और फिर उसके बाद होगा 2026 में ममता बनर्जी के टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के राज को लेकर। जिस तरह देखिए परिस्थिति बदलती कैसे है। मुझे जो दिखाई दे रहा है, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन की हवा चल रही है। अब आप कहेंगे कि ये दिल्ली में बैठकर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि राजनीतिक परिवर्तन की हवा चल रही है। ये सही बात है, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं पश्चिम बंगाल नहीं गया। मुझे ज़मीन पर क्या हो रहा है ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी। इसके बावजूद मैं ये बात बड़े विश्वासपूर्वक कह रहा हूँ, वो इसलिए कि परिवर्तन के संकेत होते हैं। उसके लिए आपको ग्राउंड पर जाना ज़रूरी नहीं है। ग्राउंड से जो खबरें आती हैं, ज़मीन से जो खबरें आती हैं, जो संकेत दिखाई देते हैं, अगर आप उनको पढ़ना जानते हैं, अगर आप उनको पढ़ने की क्षमता रखते हैं, अगर आप उनको पढ़ने की इच्छा रखते हैं, ये तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है।
कि आपको परिवर्तन तभी दिखाई देगा जब आप में इच्छा शक्ति हो उस परिवर्तन को पढ़ने की। तो अगर आपको उस परिवर्तन को पढ़ने की इच्छा शक्ति आपके अंदर है तो आपको वो बदलाव दिखाई देगा। होता क्या है, बदलाव कैसे आता है? बदलाव से पहले की परिस्थिति जो होती है उसमें जो भी सत्तारूढ़ दल हो, एक समय सीपीएम के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट था, अब तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस है, तो सरकार की और सरकारी एजेंसियों की, कानून व्यवस्था को लागू करने वाली पुलिस की चलती है और वो संरक्षण देते हैं अपने गुंडों को, जो इस समय ममता बनर्जी दे रही हैं। शाहजहां शेख तृणमूल कांग्रेस का गुंडा है और नेता भी है, उसको पूरा संरक्षण प्राप्त है तृणमूल कांग्रेस का, और तृणमूल कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है इसलिए हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बावजूद 50 दिन से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ममता बनर्जी के विरोधी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में बोल रही है और लेफ्ट फ्रंट सीपीएम भी बोल रहा है कि ममता बनर्जी शाहजहां शेख को बचा रही हैं। किसी सेफ जगह पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने शाहजहां शेख को रखा हुआ है। तो हाई कोर्ट में परसों जो बात कही है, सरकार की ओर से जो कही गई है कि 7 दिन के अंदर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो जाएगी, और हाई कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख 4 मार्च की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख तक शाहजहां शेख को, अभियुक्त को अदालत में पेश किया जाए। अब देखना है कि अदालत की बात तृणमूल कांग्रेस मानती है या नहीं। तृणमूल कांग्रेस को गिरफ्तारी से डर क्या है? आप कह सकते हैं कि भाई उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं की जेल होगी। तो सवाल ये है कि डर क्या है, किस वजह से गिरफ्तार नहीं कर रहे? इस पूरे विवाद से बच सकते हैं, गिरफ्तारी दिखा दे, जेल भेज दे, जेल में जैसी जो सुविधा शाहजहां शेख चाहेगा उसको मिलती रहेगी, सरकार का पूरा संरक्षण रहेगा। बात यहीं तक होती तो कोई डर नहीं था। ममता बनर्जी को जो डर है कि अदालत में पेश करते ही अदालत उसकी कस्टडी सेंट्रल एजेंसीज़ को दे सकती है। सेंट्रल एजेंसीज़ अपने तौर तरीके से पूछताछ करेंगी, वो दिल्ली भी लेकर आ सकती है पूछताछ के लिए। और जब दिल्ली लेकर आती हैं, जब दिल्ली लेकर आती हैं सेंट्रल एजेंसीज़ और पूछताछ करती हैं, जब उनको कस्टडी मिलती है तो फिर अच्छे से अच्छा अपराधी तोते की तरह बोलने लगता है। यही डर ममता बनर्जी को सता रहा है। उनको लग रहा है कि जैसे इससे पहले उनके नेता सेंट्रल एजेंसीज की कस्टडी में गए और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, शाहजहां शेख भी बोलना शुरू कर देगा। जिस दिन शाहजहां शेख बोलेगा, संदेश खाली का पूरा सच सामने आ जाएगा। वहाँ जो कुछ हो रहा है, जो हुआ है, उसको सुन पढ़कर जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, एक्सटॉर्शन का रैकेट चल रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। शाहजहां शेख और उसके गुर्गे जिस महिला को चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, उठवा लेते हैं, जब तक चाहते हैं रखते हैं, उसके बाद जब मन होता है छोड़ाते हैं, और उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखी नहीं जाती। हाई कोर्ट के दबाव में सरकार ने कहा कि जो लोग शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं वो दर्ज करा दें। 2 दिन में ही 250 से ज़्यादा शिकायतें आ गईं। इससे पहले जो महिलाएं बलात्कार का शिकार हुई थी, यौन शोषण का शिकार हुई थी, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई तो कहा गया कि ये नाटक कर रही, ये दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये केवल सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही हैं। और आपको सुनकर पढ़कर आश्चर्य हुआ होगा कि जो शिकायतकर्ता महिलाएं थीं उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज हो गया। जो भी संदेश खाली जाना चाहता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो संदेश खाली जा रही थी, 144 के नाम पर उसको गिरफ्तार कर दिया गया। बीजेपी के जितने नेता वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी तक, सबको रोक लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, जाने नहीं दिया जा रहा है। तो सवाल ये है, संदेश खाली में ऐसा क्या है, क्या हुआ है जिसको ममता बनर्जी छिपाना चाहती है? अब मैंने जो बात शुरू की थी कि संकेत क्या है, ये जो राजनीतिक परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ उसका संकेत क्या है? उसका संकेत ये है कि जब घटनाओं की, इस तरह के अत्याचार के शासन की शुरुआत होती है, जब वो पीक पर होता है, तो जो सत्तारूढ़ दल है वो पुलिस प्रशासन से मिलकर लोगों पर हमला करता है, जैसे चाहता है वैसा अत्याचार करता है, उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है और जनता असहाय और बेसहारा होकर घूमती है, सिवाय इसके कि उसको बर्दाश्त करे चुपचाप, और कोई चारा नहीं होता। दूसरी स्टेज आती है
जब जनता थोड़ा रेजिस्ट करना शुरू करती है, जब जनता विरोध करना शुरू करती है, जब जनता ये बताने की कोशिश करती है कि बहुत सह लिया, अब और ज़्यादा नहीं सहेंगे, ये दूसरी स्टेज होती है। यहाँ से परिवर्तन का अंकुर फूटता है, लेकिन वो अंकुरित होता है, वो बीज से अंकुर निकलता है तब जब जनता प्रशासन को और इन गुंडा तत्वों को दौड़ाना शुरू करती है। जब जनता आक्रमण करने पर आती है तो समझिए राजनीतिक परिवर्तन का समय आ गया है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो आप नंदीग्राम का दृश्य याद कर लें, उस समय की घटनाओं को याद कर लें। जो परिवर्तन हुआ था वो इसी क्रम में हुआ था। जहाँ भी परिवर्तन होता है, ऐसे गुंडा राज का खात्मा होता है, वो इसी क्रम में होता है। तो पिछले कुछ दिनों से संदेश खाली में और उसके आसपास के गांवों में तृणमूल कांग्रेस के नेता घुस नहीं पा रहे हैं। 4 नेताओं की प्रॉपर्टीज पर हमला जनता ने किया है, किसी गुंडे मवाली ने नहीं किया है। तो जनता जब सड़क पर आ जाती है तो रामधारी सिंह दिनकर की कविता की वो पंक्ति याद आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जेपी के आंदोलन के दौरान ये नारा लगता था, ये कविता जो है मंच से पढ़ी जाती थी। संदेश खाली इसी बात का संदेश दे रहा है पश्चिम बंगाल से कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन का समय आ गया है। 2011 में नंदीग्राम से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता पर आरूढ़ हुई थी, सत्ता में पहुंची थी 2011 में, 2011 के विधानसभा चुनाव में। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था नंदीग्राम का आंदोलन। 2026 के चुनाव में, 24 पहले पड़ेगा, हालांकि लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद 2026 का चुनाव इस बात की मुनादी करने वाला है कि ममता बनर्जी के जाने का समय आ गया है। ये संदेश खाली का संदेश है। तो नंदीग्राम उन्हें सत्ता में लेकर आया था और संदेश खाली उन्हें सत्ता से बाहर ले जाएगा, ऐसे संकेत पर्याप्त मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप उसे देखने के लिए तैयार हैं? कम से कम ममता बनर्जी तो तैयार नहीं। उनको लगता है सब बदल जाएगा, वो सब बदल लेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक समय आता है जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। जिनके हाथ में सत्ता होती है, सारे सत्ता के उपकरण होते हैं, उसके बावजूद चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। ये अगर आपको किसी से पूछना हो तो जाकर सीपीएम के नेताओं से पूछिए, जिन्होंने पश्चिम बंगाल पर 34 साल राज किया और अपने को अजेय मानने लगे थे। ये मानने लगे थे कि उनकी सत्ता कभी जाएगी ही नहीं। कितना भी अत्याचार कर लें, कितनी भी हत्या लूटपाट कुछ भी कर लें, कितना भी बड़ा गुंडा तंत्र बना लें, उनकी सत्ता बरकरार रखने वाली है। लेकिन 2011 में पश्चिम बंगाल की जनता ने बताया कि हम निहत्थे जरूर हैं, लेकिन हमारे हाथ में इस देश के संविधान ने एक हथियार दिया है, और वो हथियार है वोट का। उसका इस्तेमाल हम जिस दिन करने पर आएंगे, आपकी सारी सत्ता धरी की धरी रह जाएगी। आपके सारे सत्ता के उपकरण, आपके शासन के संरक्षण में पलने वाला गुंडा तंत्र कुछ नहीं कर पाएगा। यही संदेश खाली से बार बार आ रहा है कि जनता अब उठकर खड़ी हो गई है। जनता जब दौड़ाने पर आती है तब सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं, गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलती। संदेश खाली में ये दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे आपको पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिखाई देगा। तो संदेश खाली का संदेश है कि ममता जी सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।